मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4th के नेक्स्ट वीडियोज़ में आप सभी पिछली वीडियो में हमने पाठ 2 के अमर नामक पाठ को पढ़ा था, उसके अर्थ को समझा था, कहानी के उद्देश्य को जाना था। आज हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज में आपको नोट्स सभी बच्चों को दिया गया है। देखिए आपको जैसा कि ज्ञात है कि इस बार आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने हैं, उसके बदले में आपको जो स्कूल के नोट्स दिए गए हैं उसी नोट्स को ही संभाल कर रखने होंगे और यही नोट्स आपके पठन पाठन के लिए यूज करने होंगे। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ में अनाथ जिसके माता पिता न हों, आत्मसम्मान की भावना से परिपूर्ण का तात्पर्य स्वाभिमानी से है, निश्चय का तात्पर्य अर्थ फैसला से है, तरकीब का उपाय से है, उद्देश्य का कारण से है, महावत का हाथियों की देखभाल करने वाला। देखिए जो नोट्स आप लोग लिए हैं इसमें थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पर जो आप कीमती लिखा है वो थोड़ा सा मात्रा में गलती हो गई है। आप इसे बड़ी की बना लेंगे, इसे आप बड़ी की बना लेंगे और यहाँ का जो कीमती है आप उसे कट कर देंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए कीमती। तो आप बच्चों जैसा कि लगातार बताया जा रहा है, हिंदी की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आपको हिंदी आती है तो पहचान उसका यही होता है कि आपको मात्राओं का पूर्ण ज्ञान जरूर है। पोशाक मीन्स होता है कपड़े, तुच्छ भेंट मीन्स होता है छोटा सा उपहार, गुड़ाई मीन्स होता है खेतों की मिट्टी खोदना, आदेश का मतलब होता है आज्ञा, अंगरक्षक का मतलब होता है राजा महाराजा आदि की रक्षा करने वाला। इसके बाद देखिए बच्चों श्रुत लेख दिया गया है। श्रुत लेख में आपको दिया गया है स्वाभिमान। श्रुत मीन्स होता है सुनना, लेख मीन्स होता है लिखना, सुनकर लिखना। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसे ही नहीं दिए गए उन सभी कड़े शब्दों का आप जरूर प्रयास में अभ्यास में लाएंगे जिनमें छोटी मात्रा का कन्फ्यूजन हो, जिनमें बड़ा सा छोटा सा का कन्फ्यूजन हो, जिनमें अर्थ अक्षर इस तरह के हों, कन्फ्यूजन हो, तो उन्हें आप ज़रूर पढ़ें। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है स्वाभिमानी, महावत, पोशाक, तुच्छ, महंगाई, गुड़ाई, दिनों दिन, अंगरक्षक। आप इन सभी शब्दों को सुनेंगे और सुनकर लिखेंगे और इन्हें समझेंगे। इसके बाद है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमर को स्वाभिमानी क्यों कहा गया है? तो आप अपने नोट्स पर निर्भर होंगे। अमर को स्वाभिमानी क्यों कहा गया है? अमर अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता था, इसलिए अमर को स्वाभिमानी कहा गया है। आगे प्रश्न है आपका, अमर किस प्रकार राजधानी पहुंचा? अमर महीने भर की यात्रा के बाद राजधानी पहुंचा। तो बच्चों लोग कहानी कि अमर एक अनाथ बालक था जो कि अपना गुजारा करने के लिए मेहनत मजदूरी करता था, किसी पर निर्भर नहीं रहता था, एक स्वाभिमानी बच्चा था। तो इस तरह से जब वह बड़ा हो गया तो गांव वालों ने उसे सलाह दी कि जाओ और जा कर के राजा के यहाँ नौकरी कर लो। तो इसलिए उसे राजधानी जाने के लिए एक बहुत लंबी यात्रा थी और उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि वह राजधानी कैसे पहुँचा। तो आपको बताना है कि अमर महीने भर की यात्रा के बाद राजधानी पहुँचा। अमर और राजा की मुलाकात कैसे हुई? तो अमर और राजा की मुलाकात कैसे हुई आप सभी को याद होगा कि एक बार की बात है कि वह अमर और जिसके साथ हो गया था पानी पिलाने वाली वह औरत के पति, जो कि उसी महावत के रूप में काम करते थे, वे दोनों एक बार काम कर रहे थे। तो अचानक राजा विजिट करते हुए, यात्रा करते हुए वहाँ पर आते हैं और इस तरह से राजा और अमर की मुलाकात होती है। तो इसी को अगर आप शब्दों में लिखना चाहेंगे, एक दिन अमर हाथियों को खाना खिला रहा था, तभी राजा और बच्चों यहाँ देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट था, हमारी लिखा था। जहाँ पे हमारी उसे आप कट करेंगे, उसकी जगह पे लिखेंगे अमर की।
उसकी जगह पे लिखेंगे अमर की मुलाकात हुई। एक दिन अमर हाथियों को खाना खिला रहा था और तभी राजा और अमर की मुलाकात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर ने 1 रुपये का क्या किया? अमर ने 1 रुपये राजा को भेंट किया। तो बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रश्न के जो उत्तर हैं उसको बदल लेंगे। अमर ने 1 रुपये में, अमर ने 1 रुपये में गाजर का, अमर ने 1 रुपये में गाजर का बीज खरीदा, गाजर का बीज खरीदा। देखिए बच्चों, जब राजा ने अमर की प्रशंसा की थी तो अमर को देने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसको 1 रुपया मिला। तो वही 1 रुपया राजा को देने के लिए तैयार हुआ और कहा कि राजा सरकार, जहाँ पनाह हमारी यह तुच्छ भेंट आप स्वीकार करें। राजा अपने उस छोटे से बच्चे अमर की इस उदारता से बहुत ही प्रभावित होता है और कहता है कि इस 1 रुपये को तुम मेरी तरफ से रख लो और कुछ ऐसा करना जिससे कि फ़क्र हो। तो अमर ने सोचा कि ऐसा क्या करें जिससे कि कुछ अच्छे प्रयोग में लाया, अर्थात राजा ने कहा था कि 1 रुपये का आपको अच्छा उपयोग में लाना है। तो उसने सोचा कि आखिर क्या इतनी महंगाई में 1 रुपये में क्या मिल सकता है। तो एक दिन वह बाज़ार गया था सब्ज़ी खरीदने, तो वहाँ पे उसने गाजर का बीज उसने ख़रीदा। उसको आइडिया आई, उपाय मन में आया कि अगर मैं गाजर का बीज खरीदूँगा तो इसको मैं क्यारी में लगा देने से, इसको खाद पानी कर देने से इसमें मोटे मोटे फल, मोटे मोटे गाजर लगेंगे, तो जिसको मैं सेल करके बेच करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। आगे है, राजा ने अमर को राज दरबार में नौकरी पर क्यों रखा? लिखेंगे अमर मेहनती और योग्य युवक था, इसलिए राजा ने अमर को राज दरबार में नौकरी पर रखा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है स्टूडेंट्स, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी को आप अपने बुक में से क्लियर करा लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे है, गांव वालों ने अमर को किसके यहाँ नौकरी करने की सलाह दी? तो राजा के यहाँ नौकरी करने की सलाह दी। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में ही बता दी गई हैं। अमर किनको खाना खिला रहा था? अमर हाथियों खाना खिला रहा था। अमर की जेब में कितने रुपए थे? अमर की जेब में केवल 1 रुपये थे। अमर ने दुकानदार से किसके बीज खरीदे? अमर ने दुकानदार से गाजर के बीज खरीदे। राजा ने गाजरों को कहाँ पहुँचाने का आदेश दिया? राजा ने गाजरों को रसोई घर में पहुँचाने का। ये सभी चीज़ें देखिए आपको नोट्स में यहाँ पे करा दी गई हैं। साथ ही साथ किसने कहा किससे, यह भी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। तो बाद का हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है पाठ से आगे, अच्छे राजा में कौन कौन से गुण होते हैं। तो बच्चों ये 2 लाइन में आपको एज होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, आप रफ में ज़रूर लिखेंगे अच्छे राजा में कौन कौन से गुण होते हैं। तो बच्चों आज स्थिति ये है कि हम एक राजा हमारे गांव में नहीं होते हैं, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, लेकिन हम टीवी के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं कि एक जो राजा होता है वह पूरे गांव का, अर्थात जितना उसका एरिया होता है, जितना उसका क्षेत्र होता है, उस पूरे क्षेत्र का वो मालिक होता है। जैसे कि आज के क्षेत्र में जो आपके ग्राम प्रधान होते हैं, तो उस तरह से या तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वह गार्जियन होता है, अभिभावक होता है, पिता होता है अपने पूरे गाँव वासियों का। तो इस तरह से आप उनको इक्विवेलेंट कर सकते हैं कि आप उनसे क्या क्या उम्मीदें कर सकते हैं, जो कि आपके गाँव के गार्जियन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आप उनसे क्या क्या कहते हैं कि इनके अंदर ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए। तो उन सभी गुणों को आप लिख करके यहाँ पे अपने बारे में, अपने गुणों के माने कि अपने विचारों के बारे में बता सकते हैं। दूसरी लाइन होगी, ध्यान रखेंगे कम से कम 10-10 लाइनें आपको लिखनी होगी। दूसरी लाइन में आप लिख लेंगे, यदि आप अमर के स्थान पर होते तो उस 1 रुपये का क्या करते। आपको पता है कि जब 1 रुपये अमर को मिला था तो अमर ने गाजर के बीज खरीदे थे और उसको बाहर खाली ज़मीन को बनाता है, उसकी गुड़ाई करता है, उसके बाद बीज रोप देता है, फिर उसमें क्यारी बना के बीज रोप देता है। फल आने से पहले उसकी अच्छे से मड़ाई गुड़ाई करते करते उसमें अच्छे से फल लग जाते हैं। तो इस तरह से अमर ने ये किया था, लेकिन आप क्या करते हैं, इन चीज़ों को आप ज़रूर लिखेंगे। चलिए बच्चों थोड़ा भाषा से देख लेते हैं।
निम्न शब्दों में पूर्वक जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों बहुत ही सरल है। जैसे ध्यान है तो क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक, ध्यान है तो ध्यान पूर्वक, प्रेम है तो प्रेम पूर्वक। चलिए बच्चों पेंसिल ले लीजिए, लिखते रहिए। पेंसिल निकालिए सभी बच्चे, निकालिए पेंसिल जल्दी। ले लिए। चलिए प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक लिखिए, शांति पूर्वक, बलपूर्वक, उद्देश्य पूर्वक। जल्दी करिए बच्चों, उद्देश्य पूर्वक। यहाँ पे देखिए उद्देश्य यहाँ से लीजिए, पूर्वक यहाँ से लीजिए, और शब्द में किसी प्रकार की कोई मात्रा में अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। ध्यान से शब्द यहाँ से लेना है, पूर्वक यहाँ से उठाना है। आदर पूर्वक, न्याय पूर्वक। जल्दी जल्दी बेटा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, जल्दी करेंगे। प्रशंसा पूर्वक, नियम पूर्वक, विनय पूर्वक। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा है निम्न शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे दो हैं, एक है सार्थक शब्द, एक है निरर्थक शब्द। बच्चों सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है, सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर इसको हम शब्दशः समझना चाहें, जो सार्थक शब्द होता है वो दो शब्दों से नहीं, इसका जो विच्छेद होता है स धन अर्थक होता है, स धन अर्थ, अर्थात अर्थ सहित, जो अर्थ सहित हो उसे सार्थक कहते हैं। जो निह धन अर्थ हो, निह माने बिना, अर्थ माने अर्थ के, जो बिना अर्थ के हों उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, आप गांव घरों में बोल देते हैं रोटी वोटी, रोटी वोटी, तो रोटी क्या है आपकी, सार्थक है। वोटी क्या है, निरर्थक है। लोटा वोटा, लोटा वोटा, तो लोटा है आपका सार्थक है, वोटा क्या है आपका निरर्थक है। सोटा ओटा, सोटा ओटा, तो सोटा आपका सार्थक होगा, ओटा आपका निरर्थक के सापेक्ष ओटा आपका निरर्थक शब्द होगा। ठीक है ना। लंबी उम्बी हो गई है, लंबी उम्बी हो गई है, तो लंबी ठीक है लेंथ से है, लंबे हो जाने से है। उम्बी क्या होती है भैया, तो ये जो सेकेंड वर्ड आप बना देते हो ना, यही सेकेंड वर्ड ही आपका निरर्थक शब्द होता है। जैसे देखिए यहाँ पर वॉकरी है, वॉकरी किसका निरर्थक होता है, नौकरी वॉकरी कहते हैं ना, अरे नौकरी वॉकरी कर रहे हो क्या, नौकरी वॉकरी, तो ये वावकरी आपका क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। चलिए बच्चों, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, बुक है पेन से फिल कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों आपको पेन से नहीं फिल करना है, आपको पेंसिल यूज करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। वावकरी आपका क्लियर हो गया। लड़का, लड़का तो क्या है, पूरा एकदम सार्थक शब्द निकल रहा है ना बच्चों, तो लिखिए ना लड़का। वकल, ए सकल, शकल एंड वक्ल बनती है, शकल वक्ल कहते हैं। क्या शकल वक्ल बिगाड़ के बैठे हो, है जैसे बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता है तो क्या करते हैं, शक्ल बिगाड़े रहते हैं, तो उनकी मम्मी आती हैं तो क्या बोलती हैं, शक्ल वक्ल बिगाड़ के बैठे हो, मन लगा के पढ़ो। तो ये वक्ल जो है ना, उसी शक्ल का निरर्थक शब्द है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे वक्ल। ओके। नाउ वड़का, लड़का वड़का, लड़का वड़का, तो ये वड़का है ना, तो ये आपका निरर्थक शब्द है। वड़का क्या है आपका, निरर्थक शब्द है। अक्ल, अक्ल आपकी क्या है, सार्थक है। तो सकल वकल, अकल वकल दोनों हो सकते हैं, शकल वक्ल भी हो सकता है, अक्ल वक्ल भी हो सकती है। कहते हैं इनकी अक्ल वक्ल चली गई है, इनकी अक्ल वक्ल चली गई है। अच्छा, इनका अक्ल वक्ल बड़ा अच्छा काम करता है भैया। नौकरी, देखिए नौकरी है, तो आपको अभी भी मैंने बताया नौकरी वावकरी, तो नौकरी आपकी जो है वो सार्थक है, वावकरी क्या है आपकी निरर्थक है। वोटी, तो ये वोटी जो है ना, रोटी का बना हुआ है, ये रोटी का आपका निरर्थक शब्द है। तो चलिए वोटी को लिख दो, आगे रोटी भी है, रोटी भी लिख देंगे। राजा, राजा आपका सार्थक शब्द है, तो लिखो ना सार्थक शब्द के कॉलम में, कौन मना करता है। चलो जल्दी जल्दी करो। ओके, नाउ राजा के बाद रोटी, रोटी क्या है,
सार्थक। आरी क्या है? आरी तो आपका देखो बेटा सार्थक शब्द है। अरे आरी समझते हैं? एक्स, इसको भी एक्स ही कहते हैं। ये जो दांतेदार होती है, लकड़ी काटने के काम में आती है। बच्चों घर पे देखो माँ वो तो पूछोगे तो बता देंगे। ओके ना। वाजा, वाजा क्या है? बाजा, वाजा नहीं बज रहा है क्या आपका? बाजा, वाजा, वाजा जो है वो निरर्थक शब्द है। चलिए वाजा हो गया। वारी, आरी वारी। हो गया बच्चों। चलिए अब देखेंगे निम्न वाक्यों में रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। देखिए हमेशा सत्य बोलता है अर्थात सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलता है अर्थात सत्यवादी। केवल फल सब्जी खाती है अर्थात शाकाहारी, शाकाहारी। साथ साथ पढ़ते हैं माने सहपाठी। सोने के आभूषण बनाते हैं माने कि सुनार। बच्चों अभी आप सुनार पढ़ लो, बाद में इसी को हम स्वर्णकार बोल देते हैं, तो भी आप सुनार ही पढ़ लो। मीठा बोलता है मतलब कि मृदुभाषी, मृदुभाषी। मृदु माने होता है मीठा, मधुर, भाषी माने होता है बोलने वाला। तो ये तो बच्चों था आपका अभ्यास वर्ग जो कि आपके बुक में ही करा दिया गया है और नोट्स के माध्यम से आपको आपके एक्सरसाइजेस करा दी गई हैं। तो बच्चों आज की क्लास में तो बस इतना ही, लेकिन बच्चों आपको पढ़ते रहना होगा, याद करते रहना होगा। होमवर्क में मैंने आपको 2 लाइनें दिए हैं यहाँ पे लिखने के लिए, अच्छे राजा के कौन कौन से गुण होते हैं और यदि आप अमर के स्थान पर होते तो उस 1 रुपये में क्या क्या खरीदते या क्या करते। साथ ही साथ आपको रफ पर लिखने कर आने होंगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इन 5 प्रश्नों के उत्तर को आपको याद करने होंगे। तो बच्चों देखिए क्लास इनमें जो वीडियोज़ होंगे वो आपको अल्टरनेट डे भी मिल सकते हैं या ड्यू टू एनी अदर सर्कमस्टेंसेज हो सकता है कक्षाएं कभी कभी बाधित भी हो जाएं। तो इस सिचुएशन में आप हमेशा जो रिवीजन हो अपने से ले लेंगे। सपोज जितना पढ़ाया गया है उसमें से जो चीज़ें आपको याद नहीं हैं उन चीज़ों को आप स्वतः अध्ययन में लेकर के उसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आपके काम के लिए मैं इसको छोड़े जा रहा हूँ। आप इसको रफ में 2 बार लिखेंगे और इसे याद करेंगे और यहाँ पर जो आपको अच्छे राजा में कौन कौन से गुण होते हैं और अगर आप राजा अमर के स्थान पर होते तो आप 1 रुपये में क्या करते, इन तीनों को आपको रफ पर करना है और इन्हें समझना है। तो ओके बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हम जल्द ही आपसे एक नए वीडियो में नए पाठ में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।